महाराष्ट्र में वैक्सीन की फराहमी के मामले पर मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के बीच इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। रियासती हुकूमत वैक्सीन का महदूद स्टॉक होने की बात कह रही है, वहीं मरकज ने टीकाकारी की सुस्त रफ्तार होने की बात कही है और इस ताल्लुक से वजारत सेहत ने महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बाकायदा खत लिखकर टीकाकारी की सुस्त रफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। मरकज ने रियासती हुकूमत पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियों से नाकामियों पर पर्दा डालने का इल्जाम भी लगाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान मरकज के ताउन के मामले पर महाविकास अघाड़ी में इत्तेफाक राय का फुकदान देखा जा रहा है। संजय राउत का कहना है कि मरकज रियासती हुकूमत की मदद नहीं कर रहा। उनका इल्जाम है कि रियासती हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उधर एनसीपी सरबराह शरद पवार का कहना है कि मरकज रियासती हुकूमत की मदद कर रही है। पवार ने मजीद कहा कि महाराष्ट्र में सूरत हाल हैबतनाक है और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार कोई नाकामी नहीं छुपा रही है। इस बारे में मुझे लगता है हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की, महाराष्ट्र को एक प्रकार से संकट में लाने की, बदनाम करने की एक कोशिश चल रही है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। सर, महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है। सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सभी तरह का प्रेशर है। यह प्रेशर आर्थिक है, यह प्रेशर वैक्सीन का है, यह प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है। तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर लोगों की सेवा करनी। सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी अमित राय का। सीधे रुख करेंगे मुंबई में मौजूद हमारे साथी अमित राय का। अमित, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन मामले पर लगातार सियासत की जा रही है। जहां एक जानिब ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। ठीक है, निश्चित तौर पे कल जिस तरह से राजेश टोपे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का कोटा यानी 14 लाख डोज बचे हुए हैं, उसके बाद से जो है कई सारे सेंटर्स बंद हो रहे। कल हमने देखा था शाम को जो है पनवेल की बात करें, सतारा की बात करें, वहाँ के जिलाधिकारियों ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि वैक्सीन की कमी होने की वजह से हमारे यहाँ सेंटर बंद कर दिए। इस पर राजनीति जो है तेज हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री जो है हर्षवर्धन ने भी जो है वहाँ जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ये कहा कि जितनी डोज उन्हें चाहिए थी वो जो है उन्हें मिल रही है। उसके अलावा कई सारी चीजें जो है वो पाइपलाइन में है और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सरकार विफलताएं छिपाने का अपना जो है वो काम कर रही है और लोगों में दहशत फैला रही है। इसके बाद हम देख रहे थे कि लगातार राजनीति जो है तेज हो गई। यहाँ पर संजय राउत ने साफ तौर पे कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन से हमें उम्मीद नहीं है कुछ भी, और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा प्रेशर है यहाँ पर और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करके एक साथ मिलकर चलना चाहिए। और संजय राउत ने ये भी कहा कि इन्हीं सब बयानबाजियों से सरकार को अस्थिर करने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसे बदनाम करने की कोशिश चल रही है। और उनके इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरा आंकड़ा दिया है कि कितना डोज बचा हुआ है, कितने लोगों को वैक्सीन दी गई और कितनी डोज अभी पहुंचने वाली है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का हवाला देके महाविकास अघाड़ी सरकार जो है वो खोखले दावे न करे, लोगों को बदनाम न करे, लोगों पे उंगलियां उठाना बंद करे और अपने झूठे दावों पे जो है सरकार जो है अपनी दाव न चले। तो कहीं ना कहीं इसको लेते हुए जो है महाविकास अघाड़ी सरकार वर्सेस जो विपक्ष है यानी जो केंद्र में बैठी सत्ता है बीजेपी की, वो आमने सामने हो चुके हैं। लगातार एक लेकिन अमित का दौर है। अमित, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जरूरत इस बात की है कि इतने मुश्किल वक्त में सब एक साथ काम करें ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। बयानबाजी और इल्जामात के लिए तो बाद में भी ये तमाम चीजें हो सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पे राजेश टोपे एनसीपी पार्टी से हैं और कुछ ही देर पहले एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने फेसबुक लाइव किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार महामारी के इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ
सहयोग कर रही है और सभी को एकजुट होकर इस खतरे से लड़ना होगा। राज्य और केंद्र दोनों को साथ आना होगा, महामारी से लड़ने का तरीका खोजना होगा। यानी उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि साथ नहीं दे रहे हैं, खुद शरद पवार कह रहे हैं केंद्र सरकार साथ दे रही है। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ ही देर में जो है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। 1 बजे का उन्होंने समय दिया था, बस कुछ ही जी अमित, तो लगातार अहम खबर पर और वहां की सियासत पर, कोरोना की सूरत हाल पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। जनूबी हिंद में कोरोना के मामलों में भी